गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। आपका डीटी का एग्जाम जो आज एग्जाम था आपका वो अच्छा गया है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.5 डे स्ट्रेटजी फॉर आवर आईडीटी एग्जाम, लास्ट एग्जाम ऑफ ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप। अगर आपने बहुत दिए हैं तो भी लास्ट एग्जाम होता है, एंड अगर आपने सिंगल ग्रुप ओनली दिया है तो भी आपका ये लास्ट एग्जाम है। तो यू मस्ट बी फुली मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक फॉर दिस एग्जाम एंड वी विल डिस्कस 1.5 डे स्ट्रेटजी कि क्या, कैसे और कब कवर करना है आपको बेस्ड ऑन योर वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक एग्जामिनेशन वेटेज गिवन बाय आईसीआई। तो देखिए, अगर आईसीआई की वेटेज देखें तो हमारा आईडीटी का जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 75 मार्क्स में हमारा जीएसटी पूछते हैं एंड 25 मार्क्स में हमारा कस्टम पूछा जाता है। अब देखो इसको भी हम पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 75 में 3 पोर्शन में चैप्टर्स डिवाइड कर दिए आईसीआई ने, एंड हमारा जो दूसरा कस्टम पार्ट है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में किया जीएसटी को एंड 3 पार्ट में किया है कस्टम को। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, जो ए कैटेगरी में अगर हम काउंट करें, जो सीक्वेंस की बात करेंगे बेस्ड ऑन वेटेज, तो सीक्वेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। सीक्वेंस हम फॉलो कैसे करेंगे बेस्ड ऑन एबीसी कैटेगरी। सीक्वेंस सबसे पहले हम करेंगे ये टॉपिक, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना कवरेज कर रहा है आपका देखेंगे, 34 to 48 मार्क्स कवरेज कर रहा है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे इस पोर्शन से, जस्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाएगा। और जब आपका 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा आईडीटी का, आपको पता है 2 पैटर्न में पूछते हैं, एक 30, 70 और एक 30। 30 में एमसीक्यू पैटर्न आ जाता है आपका, जिसमें आपकी केस स्टडी एंड एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बट आपका जो दूसरा पार्ट है 70, इसमें एक क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में, दैट इज फॉर 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन। अब जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है वो एक बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो वो 40 रूल्स जो 40 हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसको। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सक्यूज मी, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी लाइबिलिटीज एंड एग्जम्पशन, और इन सभी चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन देखो 14 मार्क्स तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन रहा है। अब हम इसको हटा भी दे 34 में से 20 मार्क्स का बाकी का पेपर है क्या, और बाकी जो है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, या जो भी है नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह है जीएसटी की, तो ये सब इंडिविजुअल चैप्टर अलग अलग बन जाते हैं, इनकी सबकी वेटेज है। तो मेनली हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा सीक्वेंस में ये रहेगा नंबर 1 पे, ठीक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा वेटेज है 34 to 48 मार्क्स। एमसीक्यू में भी वेटेज है और आपकी नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी, तो आपकी एमसीक्यू में भी वेटेज है और नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपकी वेटेज रहेगी इसकी। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे। आप देखेंगे ये, अब देखो सेकंड पोर्शन जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये मतलब इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल है, टाइम ज़्यादा लेगा आपका। और कवरेज देखो इसमें क्या क्या जाता है हमारा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल, अकाउंट्स रिकॉर्ड, रिटर्न, मतलब ये करना है बट बाद में करना है। पहले हम करेंगे थर्ड जो हमारा एरिया है। इसमें 4 चैप्टर आते हैं, डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग एंड अपील्स एंड डिवीजन। दिस इज हाउ आई हैव डन व्हेन आई हैव क्लियर्ड इट। मैं वही प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे सीक्वेंस में, उसके बाद हम ये पार्ट करेंगे बिकॉज ये दोनों एक कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद सी वाला फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाद में डालेंगे, अगर बाद में टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो पहले हमको 2 पार्ट कर लेने हैं, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। अगर ये दोनों पार्ट हम कर लेते हैं तो 34 to 48 वहाँ हो गए और 7 to 20 मार्क्स यहाँ कवर हो गए, बिकॉज वेटेज है 10% to 25%। तो अप्रोक्स 40 से लेके आपका 60 मार्क्स तक का यहाँ से कवर हो जाता है, इन 2 से लगा के देखें तो। अब चलते हैं आगे। अब कस्टम करेंगे पहले। कस्टम का जो पार्ट 1 है हमारा, कस्टम का पार्ट 1 देखेंगे आप। कस्टम के पार्ट 1 में 4 चैप्टर इन्होंने कवर किया, टाइप ऑफ कस्टमिटी, क्लासिफिकेशन, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल प्रोविजन रिगार्डिंग द सेम। तो ये आपका वेटेज है जो 40 to 65% वेटेज रखता है, यानी कि 10 to 16 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी का है। उसके बाद थर्ड हमको इसको करेंगे, वो 2 करने के बाद थर्ड हम यहाँ पे आएंगे, ये करेंगे। देन फोर्थ में ये करेंगे, सीक्वेंस बता रहा हूँ अभी आपको। बी, ये ड्रॉबैक जो है, ड्रॉबैक का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बैगेज का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको फिर से दोबारा एक वो कैटेगरी में डाल दो। थर्ड एंड फोर्थ ये सीक्वेंस हमारा रहेगा। अब देखो एग्जाम दे के आते हो, सबसे पहले आइदर तो आप ये कर सकते हो कस्टम कर लो उस दिन,
ठीक है, कस्टम कर लो, ए एंड बी पार्ट दोनों कर लो कस्टम, खत्म करके 100 बिकॉज ये भी आपका कवरेज हो जाता है अराउंड 20 to 30 मार्क्स का, 20 to 25 मार्क्स का ये कवरेज हो जाता है। बट अगर कस्टम नहीं करना है तो जीएसटी से शुरू करो, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, और उसमें कवरेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर लो, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है ये वाला। ठीक है, आते या तो यहाँ से फर्स्ट से सीक्वेंस शुरू करो, या फिर जीएसटी कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम करना चाहो तो। बट कस्टम का ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो आई विल से कि पहले यहीं से शुरू करना, बिकॉज जितना ज़्यादा उस दिन कवर करोगे जिस दिन डीटी का एग्जाम देके आए हो, मतलब कि आज, तो आपका जो है नेक्स्ट डे के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा, बूस्टअप रहोगे, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट जो है, ये लास्ट में डालेंगे इसको। अभी हमारे चार जो हमारे सीक्वेंस डिसाइड हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड देन हम आगे चलेंगे। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन कर सकते हो, ये वाला 5th नंबर पे। ठीक है, देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो 5th नंबर पे ये कर सकते हो, एंड देन 6th नंबर पे ये कर लेना, और लास्ट में एफटीपी कर लेना टाइम बचे तो। ठीक है, 6th एंड 7th लास्ट में एफटीपी करना। अगर आपका सब कुछ कवर हो जाता है कि इतना है कि आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है कि एग्जामिनेशन की तैयारी है ऐसा कुछ, बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी वो पहले 4 भी कर लोगी तो उसमें भी इनफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया, ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीए फाइनल अपडेट्स विद शानू शर्मा, एंड उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इस फाइल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारे जीएसटी का अब तक जो है मैंने बता दिया आपको कैसे कर सकते हो, मैंने वैसे किया था एंड मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब आपको करना क्या क्या है, देखो आपने किसी भी टीचर का समरी बुक अगर किया है तो आपके पास चार्ट होंगे, समरी बुक होंगी, तो रिवाइज आपको फास्ट फ्लो में करना है। ठीक है, तो आप आइदर टू यूज़ समरी बुक और चार्ट बुक, और जो भी आपकी बुक है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, साथ में क्वेश्चन जरूर करें, बिकॉज क्वेश्चन की फ्रेमिंग जरूरी तो नहीं सेम आएगा, बट काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, फिगर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी सिमिलर क्वेश्चन आता है। जीएसटी का पेपर वैसे इतना टफ नहीं आता। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, सिर्फ प्रोविजन पढ़ के काम नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करें, थोड़े करें बट जरूर कर लें, पास्ट एग्जाम की कर लो चाहे। तो एक समरी बुक और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक साथ में रखें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा क्वेश्चन करने का भी फायदा नहीं है और ज़्यादा सिर्फ प्रोविजन करने का भी फायदा नहीं है, तो दोनों को मैनेज करते हुए करें। सीक्वेंस आपको बता दिया मैंने, फर्स्ट आपको ये पोर्शन रखना है। ठीक है, जीएसटी का सबसे बड़ा पोर्शन है जो, देन उसके बाद अगर आपके जीएसटी का फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा, आपका जो लोड है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट अवर जीएसटी एंड कस्टम 1.5 डे स्ट्रेटेजी। इसके अलावा एमसीक्यू के लिए आपको स्पेशल कुछ करने की नीड नहीं है, फिर भी कुछ जो है आपको एक बार मैं बोलता हूँ कि 2 या 4 या 5 आपको एमसीक्यू जो केस स्टडीज आती है उनको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। रीजन बीइंग, एग्जाम में डायरेक्टली देखोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम और एग्जाम में डायरेक्टली देखोगे तो समटाइम्स क्या क्रैक नहीं कर पाते हम, बट अगर घर से करके गए हो 1-2 सॉल्व, तो एक बेनिफिट रहता है उसमें कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने सॉल्व की हुई है घर पे ही, अगर ये हम पहली बार भी देख रहे हैं तो उसके लिए मेरे चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई क्लासेस देखो। एक ये है आपका 100 MCQ आइडेंटिटी बुकलेट, ये MCQ है डायरेक्ट, ये वाले अगर नहीं करोगे ये तो प्रोविजन पढ़ के भी याद आ जाएंगे आपको, बट केस सिनेरियोज में से आप कोई भी 4-5 केस स्टडी सॉल्व कर लेना अपनी तरफ से, अगर नहीं किए तो वीडियोस देख के कर लेना, बिकॉज कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। वो टाइम बचे तो वो भी आपके ऊपर है, मेरे चैनल पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट में इनकी 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग से, ये मैंने रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माई साइड, बट एल्स आपने अच्छे से पढ़ रखा है सब कुछ, बस रिवाइज करना है, ये आपका आखिरी पेपर है एंड आप अच्छे से करेंगे। उम्मीद है आप दोबारा कभी इसको ना पढ़ें, ऐसा पढ़ना आज दोबारा ना पढ़ना पड़े। शो नथिंग फ्रॉम, सो इन केस ओके गाइस, सो इसको अच्छे से पढ़िए, आपका लास्ट एग्जाम है एंड जस्ट रॉक इट। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले ये करना है, देन आपको ये करना है, मैंने सीक्वेंस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। In case of any doubt, you can reach out to me. You can write in comment box. You can write on my Telegram group. That is an open group. I will try to help and sort it out as soon as possible. All right. Okay. In case of anything else, you can also
reach out to me and let me know. So wish you all the very best. This is your last exam and इसके बाद आप CA बन जाओगे, and wish you all the best for future, and thanks for watching the video.